नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ग्राम पंचायत तोली बूढ़ा में वृक्षों के कथित अवैध पातन को लेकर ग्रामीणों ने इस मंदिर प्रांगण में एक बैठक आयोजित की। बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि कुछ गांव के ही व्यक्तियों द्वारा वन विभाग में शिकायत की गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान अधिकांश वृक्ष झूठ प्रजाति के पाए गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिन पेड़ों की लोपिंग की गई वे सड़क किनारे खड़े थे और वाहनों की आवाजाही में बाधा बन रहे थे। इसके अलावा कुछ पेड़ हाई टेंशन विद्युत लाइन से टकरा रहे थे, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने स्वयं पेड़ों की कटाई करवाई। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि यदि इस संबंध में वन विभाग या तहसील द्वारा कोई जुर्माना लगाया जाता है तो वे उसे देने के लिए भी तैयार है। फिलहाल वन विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बैठक में ग्राम पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा गाँव की सामाजिक एकता और सौंदर्य को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक में ग्रामीणों ने यह मांग भी रखी कि लांगा तक संचालित इलेक्ट्रिक बस का विस्तार ग्राम पंचायत तोली के माजरा बूढ़ तक किया जाए, ताकि सभी ग्रामीणों को परिवहन सुविधा का लाभ मिल सके। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सरस्वती तोमर, मैं अध्यापन कार्य से रिटायर हूँ। सर ये बताइए, यहाँ पर कुछ अवैध पातन हुआ पेड़ों का, क्या है मामला? थोड़ा इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, ये मामला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण ही है। थोड़ा सा गांव वालों का एक मानना था कि एक इलेक्ट्रिक बस जो लांगा आती है, इसको हम अपने गांव तक ले आएँ, तो चूँकि गांव में बेरोजगार बच्चे भी हैं, यदि उनको एक आने जाने का साधन मिलेगा तो कुछ बच्चे अपने लांगा रोड हुआ, चिलाकुई हुआ, फैक्ट्री में काम करने चले जाएंगे, उनको आने के लिए भी इससे सुविधा हमें मिलेगी। और जो लोग हमारे देहरादून या उस रूट पे जो सर्विस क्लास के लोग हैं, उनको भी आने जाने में मदद मिल जाएगी। तो जब सुविधा यहाँ तक मिली है तो हम चाह रहे 3 किलोमीटर ये है तो ये भी हो जाए। तो इसके लिए सभी का एक निर्णय हुआ कि हम उसको इलेक्ट्रिक बस को हम दूर तक लाए। तो ड्राइवर जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि पूरी रोड पे पेड़ इधर उधर से शाखाएं सड़क के ऊपर थी। तो उन्होंने बोला कि भाई पहले ये रोड क्लियर करवाओ, तब हम आ जाएंगे। तो इसकी लोपिंग की बात हुई। अब कुछ पेड़ रोड के किनारे ऐसे थे कि जिनकी शाखाएं बाधा डाल रही थी वाहन के लिए, तो वो 2-4 पेड़ ऐसे भी कटे हैं। और वो जैसे कि मैं ही बोल रहा हूँ कि मेरे खेत के सामने मेरे ही हाथ का लगा हुआ पेड़ था, उसकी जो मोटी मोटी शाखाएं थी वो गाड़ी पे टकरा रही थी। तो हमने बोला कि भाई जब ये रोड साफ हो ही रही है तो इस पेड़ को भी कटवा दो। इसी प्रकार से कई लोगों ने अपने अपने अगवान से में जो उनका सामने उनका जो क्षेत्र पड़ता था उन्हीं के पेड़ लगाए हुए। हालांकि जमीन समाज की है, पेड़ भी वो समाज का है, हम ये मानते हैं। आरक्षित वन में नहीं है, आरक्षित नहीं है, ये समाज का ही है, लेकिन उसका उपभोग हम ही करते हैं। उसकी जो पत्ती घास पत्ती हम काटते हैं, चारा पत्ती वो हम ही काट रहे हैं, हमारा अपना नुकसान हुआ है। शिकायत करी किसने विभाग के पास और क्यों ये वायरल हुआ है, बताएंगे इसके बारे में? देखिए, इसके पीछे तो कई फैक्टर हैं। एक फैक्टर है कि अभी ताज़ा चुनाव हुए हैं, कुछ लोगों को जो हार है वो पची नहीं है, वो दिक्कत उनको है। तो चलो उसके लिए हम बोलते हैं, उसके लिए और रास्ते थे, वो भी तुमने अपना रास्ता अपना रखा है, वहाँ जोर लगाओ। लेकिन समाज में तोड़ फोड़ क्यों करते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समाज को जीने दो। कुछ लोग बाहर से आकर के, जिनका यहाँ रहना सहना नहीं है, वो आकर के उनको चोक दो। ऐसा नहीं कि वो जितने वो लोग हैं, 5-7 लोग हैं, वो सारे के सारे नहीं है, लेकिन उनको पीछे से कोई चोक देने वाला है जो उनको भड़का रहा है और उनको आगे। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाह रहे हैं कि जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है। फॉरेस्ट वालों ने इंस्पेक्शन कर लिया, उन्होंने जितने भी इसमें पेड़ कटे थे, वो चाहे छोटा था, 6 इंच का था, 8 इंच का था, फुट का था, 4 फुट का था, उसकी उन्होंने पैमाइश सब कर लिए। डीएफओ ऑफिस को उन्होंने भेज दिए। डीएफओ ऑफिस से, चूँकि ये पंचायत का मामला है,
एसडीएम के अंतर्गत आता है। डीएफओ ऑफिस से उसकी सूचना एसडीएम ऑफिस जा चुकी है, वहां से उस पर कार्रवाई चलायमान है, वो गतिमान है। अब वहां से कोई आएगा तो जो भी निर्णय होगा, हम ग्रामवासी अब अपने ऊपर हम ये बोल रहे हैं कि जब गलती हमसे हुई है, हाँ ये गलती जरूर हुई है कि हमने उसकी परमिशन नहीं ली, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। जब हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और उसका जो भी दंड है वो देने के लिए तैयार हैं, तो ये सब ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है। और जो काम हो रहा है वो जनहित में हो रहा है, जो काम हो रहा है वो जनहित में हो रहा है, समाज के हित में हो रहा है। तो मेरा समाज से भी एक निवेदन है, हमारे जो समाज के लोग हैं जिनको यहाँ इस समाज में रहना है, उनके लिए भी मेरा एक निवेदन है उनसे कि इस प्रकार के लोगों के बहकावे में ना आए। इस समाज को जैसा हमारा चल रहा था, हम काश्तकार लोग यहाँ रहते हैं, हम जंगल पर निर्भर हैं, हम जंगल से पत्ती भी लाते हैं, कभी कभी लकड़ी की भी जरूरत पड़ जाती है, वो सब कुछ हमें करना पड़ता है, वो हमारी मजबूरियां हैं। तो ये इस प्रकार के लोग तो सब कुछ हमारा बंद कर देंगे। तो मेरा ये कि निवेदन है कि उन लोगों से भी मेरा एक निवेदन है, आग्रह भी है कि वो लोग सीधे रास्ते में आ जाएं और अपने जो ये तुमने एक ईगो बनाई है, उस ईगो को छोड़ करके आप समाज के साथ चलें और जो भी कुछ बात है वो समाज के बीच में आकर के अपनी बोलें। ठीक है, यदि आपके साथ में कुछ अन्याय हुआ है तो समाज आपके साथ भी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कहीं आप हमारे दुश्मन हैं, आप भी हमारे समाज के बीच के हैं। लेकिन इस प्रकार की जो कार्रवाई है इसमें आपका साथ कोई नहीं देगा। समाज एकजुट है, पूरी ग्राम पंचायत एक साथ है, ये हमारा उनसे खाली निवेदन है। ठीक है, थैंक यू। और पेड़ कटवाए, हवा चलती है, यहाँ बहुत तूफान जबरदस्त आता है और मकान में गिरने का डर है। कोई नीचे आ गया होगा तो कोई भरेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपका जिम्मेदार है। और ये 2-4 आदमी जो यहाँ गाँव में रहते ना, दुख में ना सुख में, समाज में रहते और घर में जो है यहाँ पे आ रहे गाँव को सत्यानाश करने के लिए। हम जो सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पे प्रधान पे आरोप लगाया जा रहा है। प्रधान के द्वारा किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? शिकायत तो प्रधान की कर रहे हैं। जो अपने माँ बाप का नहीं हो हमारे गांव का होगा ही ना। क्या होगा? पहले तो देहरादून में रहते थे, जो अपने माँ बाप है हमारे ना तो अपने माँ बापों की सेवा करते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है बोलने की। पर हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में विकास हो, जैसा हमारा गांव है वैसा रहे। प्रधान हमारा अच्छा है, सारे काम अच्छे। इनसे पूछो मजदूरों से, कितना अच्छा महीने आप लोग मजदूरी करते हैं, प्रधान आप लोग को हमारे प्रधान कितना काम कर रहे हैं। अरे और प्रधानों से पूछो किसने क्या कराया इस गाँव में। पहले पूछो, आप लोग सबको पूछो कितना काम करवाया। और जो ये जो बोल रहे आरोप क्यों लगा रहे प्रधान पर कि प्रधान ने कटाया पेड़? क्यों? प्रधान अच्छे है हमारे गाँव के। तुम्हारा प्रधान तो 6 महीने का रहा, 6 महीने का रहा, अब वो 6 महीने खत्म हो गए, पेट में रोड घूम रही है। जो पेट में रोटियां हैं वो इनकी पचती नहीं। अब हम पचाएंगे इनकी रोटी, हम पचाएंगे। हम चाहते हैं कि जब ग्राम सभा की मीटिंग हुई तो जब ग्राम सभा के लोग सदस्य ने सबने बोला कि ये पेड़ कटाए, ये सही कटाए, तो इन लोगों को अच्छा, पहले मीटिंग हुई थी आप लोगों की ग्राम सभा में, लेकिन आप लोग जो है परमिशन नहीं लाए। पेड़ कटे, सबने बोला हमने कटवाए, तो इन लोगों को क्यों आपत्ति हो रही? क्यों आपत्ति? इनको बुलाओ यहाँ, अच्छे काम करवा रहे हैं। पेड़ बताओ नीचे, चलो मैं दिखाती हूँ अपने घर के आगे कितना पेड़ ये खतरा था। हमारी जब वहाँ से टेनिया टूट के, हम इससे ज्यादा क्या होगा खतरा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अरविंद चौहान है और मैं इसी ग्राम सभा का एक सदस्य हूँ। ग्राम सभा तौलीपुर। क्या है आज आप लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे इकट्ठा होने का एक मेन कारण है, जो हमारे यहाँ के 5 लोग जो शिकायत करता है, उनकी बात को लेकर जो उन्होंने जो शिकायत की वो बिल्कुल गलत है और झूठ है। और दूसरी बात, प्रधान जी के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कटवाए हैं, ये सब झूठ है। हमने जो ये पेड़ आपके सामने दिख रहे हैं, ये हमने खुद खड़े होकर अपने आप कटवाए हमने, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके ऊपर 11,000 वोल्टेज की लाइन चल रही है और आपको देखो सामने एक टहनी भी नजर आ रही होगी। यदि इस पेड़ का घास काटते हुए किसी परिवार का बच्चा या सदस्य कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या उसके जिम्मेदार वो 5 शिकायतकर्ता होंगे? दूसरी बात, इन पेड़ काटने से हमें इतना फायदा हुआ है कि आने जाने वाली कई गाड़ियां का नुकसान होने से बचा है।
दूसरी बात, अगर ये पेड़ ना कटवा के ये गिर जाए, किसी के ऊपर, छत के ऊपर गिर जाए, घर के ऊपर गिर जाए, क्या उनके नुकसान का भरपाई करने वाले वो 5 शिकायतकर्ता होंगे क्या? तीसरी बात, जो उन 5 लोगों को भड़का रहे हैं, उनका ना यहाँ रहना है ना सहना है। वो बाहर से आते हैं, वो जो उनके साथ 2-4 उन्होंने जोड़ रखे हैं, उनको भड़काने का काम करके वो चले जाते हैं, और जो हमारे गांव में यहाँ रह रहे हैं उनको बिना मतलब का उलझा रहे हैं। दूसरी चौथी बात, इस पंचायत में आज तक जितने भी प्रधान बने हैं, मेरे जब से मैं वोटर बना हूं तब से मैंने आज तक ऐसा प्रधान ना तो भविष्य में इससे पहले देखा और ना भविष्य में कभी मिलेगा, क्योंकि इनको काम करते हुए अभी शायद साल भर भी समय शायद थोड़ा नहीं होगा। तो आपको अगर मैं खाली रोडे ही रोडे गिना दूं तो आप ये बोलोगे कि हो ही नहीं सकता कि इन प्रधान ने किया होगा। और रोड के मामले में आप अंधेरे में आज से अगर 6 महीने पहले आते पूरा अंधेरा दिखता था, अब आके देखना ऐसे लगता है कि यहाँ अंधेरा होता ही नहीं है। हर जगह चांदना है, हर चौराहे पे चांदना है, हर चौक पे, और हमारे पंचायत भवन पे कैमरे तक लगा दिए हैं, हर चीज की सुविधा दी है। इन्होंने कोर्ट केस को झेलने के बावजूद भी हमारे समाज का ध्यान रख रहे हैं, अपने पंचायत का ध्यान रख रहे हैं। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ उन 5 शिकायतकर्ताओं से कि हमारे गांव में आके अन्यथा की बातें करके हमें आपस में ना उलझाएं। और मैं ग्राम पंचायत वालों से भी ये विनती करता हूँ कि उनके बातों में ना आकर के अपने ग्राम पंचायत को एकजुट रहें, सब लोग एक साथ रहें, और विकास जो करवा रहे हैं हमारे प्रधान श्री भरत सिंह तोमर जी, उनके साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। टोली में कुछ पेड़ों का अवैध पतन हुआ है, इसकी शिकायत भी संबंधित विभाग को दिया गया है। ये मामला जरा बताएंगे क्या है? ये मामला ये है कि इन्होंने उसको प्रधान के ऊपर डाला है, प्रधान का उसमें कोई रोल नहीं है। हमारे घर के आगे पेड़ थे, विशेष आम का पेड़ का वो है, आम का पेड़ मेरे घर के आगे था, हमारे बुजुर्गों ने लगाया होगा, 100 से भी ऊपर की उम्र का पेड़ था। उसकी साया हमारे मकान के ऊपर जा रही थी, एक साइड टूट करके हमारी बाउंड्री भी तोड़ दी, बच्चे बच गए उस दिन। अगर उस दिन कोई मर जाता कौन उसका जिम्मेदार होता? हमने परमिशन ना ले करके हमने उस पेड़ को कटवा दिया। हमें से गलती हुई है, हमने परमिशन नहीं ली है, हमने कटवा दिया है। उसका जो जुर्म पड़े उसके लिए हम देने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई किसी की वो नहीं है। ग्राम सभा के लोग उसमें सब खुश हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत पुराना पेड़ था। लोग आते जाते, यात्रा की बसें चलती थी, उनका सामान पे कई बार सैं लगी, उनका सामान नीचे गिर गया, तिरपाल फट गई, हमने उस सामान को गाड़ी पे धरवाया। आज भी जिस टाइम पे वो हमने कटवाया उस टाइम भी लोग कहने लगे यार बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे। बाहर के लोग आकर के तारीफ कर रहे, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या पेट में दर्द है। अरे तुम हार गए तो इलेक्शन दुनिया ने लड़ा है, हमने भी इलेक्शन लड़ा, हारे हैं, हारते आए हैं, 10 खड़े होंगे 10 नहीं जीतेंगे, बनेगा एक ही। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के पेट में दर्द है तो भाई कहीं डॉक्टर के पास जाओ ना, यहाँ पे क्यों इलाज करवाओ अपना। अगर तुम्हारा दिमाग मेंटल हो गया तो चले जाओ डॉक्टर के पास। तुम ग्राम सभा में क्यों तंग कर रहे? लोग प्यार से जी रहे, प्यार से खा रहे, प्यार से रह रहे, हमारा कोई किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है, गांव में सब कुछ ठीक है। ये बाहर रहते हैं, बाहर के लोग आते हैं, यहाँ आकर के चौक लगाते हैं, और गांव के जो है अभी क्या चाह रहे हैं आप? ये हमारे गांव के हैं, ये बाहर जाके बस रहे हैं, और ये नेता बन रहे बाहर जा करके। अब क्या चाह रहे हैं? एक बीडीसी मेंबर रहा 5 साल, एक ईंट बताए कहीं लगाई उसने, कुछ भी नहीं करा। एक ईंट बता दे, कोई भी उसके सहयोगी बता दे एक ईंट कहीं लगाई है। अब क्या चाह रहे हैं आप ये बताइए? हम ये चाह रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई है, हमने पेड़ कटवाया बिना परमिशन के, ठीक है, उसका जो जुर्म होता है हम उसको देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बाकी जो ये फालतू के ड्रामे कर रखे हैं, इसका निस्तारण ये हो कि इन लोगों को बिल्कुल भी इनको अलग उदाहरण चाहिए, बिल्कुल गांव से, मतलब सीधी बात जानता हूँ। थैंक यू।